समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा पहुंचे हैं एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फतेहपुर से विधायक हैं चंद्रप्रकाश लोधी, रामचल राजभर, मनोज पांडे और भी तमाम जो है वो विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। बात करते हैं मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी से। सर, क्या लग रहा है, नामांकन कराने के लिए आए हैं, कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, एक तो आप हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र यादव जी का नाम भूल गए। ये भी हम सभी लोग नामांकन कराने आए हैं और हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने समाज के सबसे नीचे तबके के उन गरीब लोगों को जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अति पिछड़े, अति दलित में, उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया है। अब सवाल यही है कि तमाम राजनीतिक दल दम्भ भरते हैं, मत भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं, सपोर्ट भी लेते हैं, सरकारें भी बनाते हैं, लेकिन अब सवाल भागीदारी का है। तो आज समाजवादी पार्टी ने भागीदारी दे करके ये दिखाया कि हम जिन रास्तों पर समाजवादी पार्टी का जन्म, उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, समाजवादी पार्टी उन्हीं रास्तों पर चल रही है और अति गरीब, अति दलित और अति पिछड़े लोगों को समाजवादी पार्टी ने भागीदारी देने का काम किया। संख्या बल बहुत कम है आपके पास भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए। क्या लगता है सिर्फ नामांकन कराने के लिए आए हैं कि चुनाव जीतने का भी कोई इरादा है? नहीं, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। समाजवादी पार्टी की संख्या बल बहुत अच्छी है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और 109 से ऊपर हमारे खुद के और हमारे फिर अलायंस के वोटर्स हैं। और देखिए, इस चुनाव में जो हमें लग रहा है कि ये मैं आपको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरे दल के विधायक वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ पर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैंडिडेट बनाया है उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और इस चुनाव में हम दलगत भावना से ऊपर उठ करके वोट देने जा रहे हैं। सर, एक सवाल और था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, निकाय चुनाव में आप लोगों ने आरोप भी बहुत लगाए, बेईमानी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद भी प्रचंड बहुमत जो है वो हासिल कर रही है लगातार। अब एमएलसी चुनाव में भी कह रहे हैं कोई नामांकन कराने को करा दें, लेकिन जीतना संभव नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। देखिए, जनमत और लूट मत दोनों में बड़ा अंतर है। लोकतंत्र में जो एक कल्पना की गई थी कि एक चुनी हुई सरकारें आएंगी, वो सरकारें आएंगी जनता जिनको चुनेगी और जनता की जो भावनाओं के अनुरूप होंगी, लेकिन अगर आप लूट तंत्र से उसको बदलने का काम करेंगे तो इसी लोकतंत्र का जेएस मिल ने लिखा है कि एक अलग स्वरूप आ जाएगा जिसको भेड़ तंत्र कहते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा, आग्रह भी करूंगा और निवेदन और विनती भी करूंगा, जो लोग भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोकतंत्र को बचाना, भारत के संविधान को बचाना और उसका पालन करना, ये देश में सरकार बनाने से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ये काम लोगों को करना चाहिए। किरण जी, जीतेंगे आप लोग? हाँ, निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारा नेता का जो निर्णय है, अति पिछड़ा और अति दलित, जो निश्चित रूप से हम लोग उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे जरूर। निकाय चुनाव को लेकर तमाम बातें हुई थी, विधायक जी आप भी बता दीजिए। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, सभी दल लगा रहे हैं, खैर आपके अलावा भी तमाम दल हैं वो भी लगा रहे हैं। क्या लगता है 2024 में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, जो स्थानीय निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 में निश्चित केंद्र की सरकार की कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि परसेंटेज आप देख लीजिए और जनता में जो आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति, तो निश्चित 2024 में हमें सफलता मिलेगी। फतेहपुर में बड़ा संघर्ष किया आप लोगों ने, सर क्या कहेंगे? बड़ा लास्ट तक धरना प्रदर्शन तक की नौबत आ गई। ये जनता की जीत हुई है और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि 2024 भी जनता का ही होगा और समाजवादी पार्टी के ऐसे कैंडिडेट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं इस एमएलसी के चुनाव में। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। बहुत धन्यवाद। तो तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वीरेंद्र जी हैं, रामचल राजभर और मनोज पांडे, उनके साथ साथ चंद्रप्रकाश लोधी, ये सारे के सारे विधायक पहुंचे हैं। थोड़ी देर में नामांकन के लिए जाएंगे और नामांकन एमएलसी चुनाव के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।